नमस्कार। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और ये मामला अब और गंभीर होता जा रहा है, इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि उत्तरी बिहार और नेपाल के नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है और होने की संभावना भी है। तो इस साल बारिश भी काफ़ी हो रही है, अनुमान से भी ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए बाढ़ का खतरा लगातार बिहार पर बना हुआ है। पिछले दिनों के बाढ़ में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था। गंडक नदी ने 3 जगहों पर बांध तोड़े थे और गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में भारी नुकसान पहुंचाया था, और अभी भी पानी उसका फैल रहा है जहां तटबंध टूटा हुआ है, और वो पानी फैलते फैलते छपरा और सिवान के कई प्रखंडों तक जा पहुंचा है। बागमती ने भी अपना तांडव दिखाया है, सीतामढ़ी में, दरभंगा में, बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में। तो ये तमाम नदियां जो हैं अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा भी लगभग खतरे के निशान पे है। तो बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। इसमें बारिश अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है, और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के सभी अभियंताओं को अलर्ट जारी किया है और निर्देश दिया है कि वो लगातार बांधों की निगरानी करें, पेट्रोलिंग करें, कहीं टूट ना हो जाए। हालांकि गंडक में तटबंध टूट चुके हैं, लेकिन एक बात जो समझ में आती है, समझ में नहीं आती है बल्कि यूँ कहें कि तटबंधों से हम बाढ़ से लोगों को कितना बचा पाते हैं, ये एक अहम सवाल ज़हन में उभर के आता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में जब पहली बार बाढ़ नीति बनी थी 1954 ईस्वी में, उस समय जो सर्वेक्षण किया गया था, उस समय सरकारी बांध नहीं हुआ करते थे। जमींदारी बांध उसको कहा जाता था। जमींदार लोग अपना जगह या खेत या गांव को बचाने के लिए बांध बनाते थे, उसको जमींदारी बांध होता था या फिर महाराजी बांध होता था, जो भी राजा महाराजाओं के टाइम का जो बांध बनाए गए थे। उसकी कुल लंबाई थी 160 किलोमीटर पूरे बिहार में। और उस समय का जो सर्वेक्षण था, जो सर्वे था, उसके आधार पर था कि बाढ़ से बिहार में 25 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर असर होता है बाढ़ का, 1954 में। उसके बाद से बांध बनाने का काम शुरू हुआ और सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाया गया, चाहे वो कोसी हो, गंगा हो, या फिर आप ये कहें गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती, तमाम नदियों पर बांध बनाए गए हैं। और 1990 तक 3454 किलोमीटर, यानी 160 से 3454 किलोमीटर लंबा बांध सभी नदियों का मिलाकर हम अगर देखते हैं तो ये बना। और 1994 के आंकड़े बताते हैं कि 54 में, यानी कि 40 साल पहले, जहां 25 लाख हेक्टेयर ज़मीन ही बाढ़ से प्रभावित होती थी, 40 साल बाद 1994 में ये बढ़कर 68 लाख से भी ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन को लेने लगी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांध से हमें कितना फ़ायदा हुआ। बांध बनाया गया, हालांकि उससे लोगों को सुरक्षा भी हुई, खास तौर पर जो बड़ी नदियां हैं, नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं वो तो बांध के अंदर आ गए, और उसमें बरसात के दिन में पानी आना, क्योंकि दोनों तरफ बांध है तो उसमें बाढ़ का असर होता ही है, लेकिन बाकी हिस्से सूखे रहते हैं। तो वो जो स्थिति है कि बांध बनाने से कितना फ़ायदा हुआ और बांध पर कितना अरबों का खर्च है हर साल, बावजूद इसे हम बचा नहीं पाते हैं। और टूटने के बाद जो तबाही मचती है, जिस गांव के सामने टूट गया वो उसका दृश्य आपने देखा ही होगा। खेत खलिहान सब बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है और इस पर व्यापक चर्चा की ज़रूरत है कि आखिर
बांध से कितना फ़ायदा होता है हमें। लेकिन बांध और बैराज जो बनाए जाते हैं, हालांकि आमतौर पर बिहार में बाढ़ के लिए सीधे तौर पर नेपाल को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन हम नेपाल को लेकर चर्चा किसी और दिन करेंगे। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि बांध से इस पर विचार करिएगा कि आखिर जब 160 किलोमीटर बांध हुआ करते थे तो 25 लाख हेक्टेयर, और आज जो है 3,3500 किलोमीटर बांध है आपके पास, तो उससे डबल से भी ज़्यादा, दुगुने से भी ज़्यादा इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है, और जनजीवन जो प्रभावित होता है उसकी संख्या भी काफ़ी, हालांकि जनसंख्या तो पहले से काफ़ी बढ़ी है, लेकिन ये एक सोचने वाली बात है। ज़मीन तो उतनी ही है। सबसे बड़ी बात कि जो बैराज बनाए जाते हैं नदियों पे, उसका भी काफ़ी असर होता है नदी पे। और आज स्थिति ये है कि जितनी भी सहायक नदियां हैं जो नेपाल से निकलकर उत्तर बिहार होते हुए गंगा में मिलती है, आज गंगा का जो बेड है गाद के वजह से काफ़ी ऊंचा है, और उन नदियों का, हालांकि उनमें भी गाद है, जो जैसे गंडक, कोसी, ये नदियां हैं उनमें भी गाद है, लेकिन गंगा का गाद सबसे ज़्यादा है। और बताया जाता है कि उन फरक्का में जो बराज बना है उसकी वजह से ये गाद जमा होता चला गया। और गंगा में जो पानी मिलने के लिए आता है, तो जो सहायक नदियां हैं उसका तल नीचे है, गंगा ऊंची है, तो ऐसे में पानी का जो निकास है उसमें भी पहले जैसा, उसमें भी अवरोध है, जिसकी वजह से भी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। और नदियों में पानी जब जमा होता है तो तटबंध उसे झेल नहीं पाते हैं। तो ये विस्तृत विषय है, और उस पर हम चर्चा फिर करते रहेंगे, और भी आंकड़े हम आपको बताएंगे कि आखिर बांध बनाने से हमें कितना लाभ होता है और कितना नुकसान। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।